ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेब मेल क्या होती है, क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका रोल क्या है, ब्रांड अप्रूवल में इसका रोल क्या है, ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेने में इसका रोल क्या होता है। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो लोग जिनको इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये ब्रांड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, ये वेब मेल क्या है, इसका रोल क्या है, जी मेल में, ई मेल में और वेब मेल में क्या फ़र्क होता है, तो उनको उनके लिए मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि हम एक्चुअली ये बात कर क्या रहे हैं। अब होता ही है बेसिकली कि जब आप अमेजोन होलसेल कोर्स करते हैं या आप अमेजोन होलसेल सीख रहे हैं, ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं एम्फोसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बात कि अमेजोन होलसेल जब आप कर रहे होते हैं, ठीक है, आर्बिट्राज कर रहे होते हैं, तब भी वैसे आपको चाहिए होती है, जिस तरीके से अब एक नए तरीके से आर्बिट्राज की जा रही है। लेकिन बहरहाल अगर हम सिर्फ होलसेल की बात करें तो होलसेल में आपको ब्रांड अप्रूवल लेनी पड़ती है, यानी कि आपको ब्रांड से रब्ता करना पड़ता है, ठीक है, और आपको डिस्ट्रीब्यूटर से भी रब्ता करना पड़ता है। अब आप उनको फ़ोन भी करते हैं, यानी कि नंबर के थ्रू, यूएसए के नंबर के थ्रू आप उनको कॉल कर रहे होते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, या फिर आप जो है उनको अपनी ईमेल के थ्रू आप उनको अप्रोच करते हैं। अब एक तो हमारी सिंपल ईमेल होती है, ऐसे ही ना, एक हमारी सिंपल जीमेल होती है, जिस तरह मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊं कि ये इस तरह की होती है, ठीक है, जैसे AQVerse10@gmail.com, ठीक है, johnsmith@gmail.com, ठीक है, जिसके एंड में यहाँ पर जीमेल लिखा हुआ भी होता है। ठीक हो गया, ये हमारी क्या होती है, सिंपल जीमेल होती है। अब अगर आप इसके थ्रू अप्रोच करेंगे, अगर आप ब्रांड को या डिस्ट्रीब्यूटर को इन सिंपल ईमेल्स के थ्रू अप्रोच करेंगे, तो 90% जो अच्छे ब्रांड होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उन्होंने ये क्राइटेरिया अपना लगाया हुआ होता है कि जी अगर इस तरह की ईमेल से हमें अप्रोच किया जाएगा तो हम रिप्लाई ही नहीं करेंगे, ठीक है, वो आपको रिप्लाई नहीं करते हैं। ठीक हो गया। उनको क्या चाहिए होती है, उनको एक वेबमेल के थ्रू अगर आप अप्रोच करेंगे तो उनको ये फील होता है कि ठीक है, ये लोग प्रोफेशनल हैं, अथेंटिक हैं, क्योंकि आपकी जो वेबमेल होती है वो बेसिकली आपकी वेबसाइट से बनती है। ठीक है, अगर आपके पास एक वेब मेल है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी कहीं ना कहीं वेबसाइट भी एग्जिस्ट करती है। और अगर आप उनको इस हवाले से अप्रोच कर रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उनको ऑटोमेटिकली इस बात का पता लग जाता है कि ठीक है, ये लोग कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं, और शायद ऑनलाइन इनका अपना कोई स्टोर है, कोई बिजनेस है, ठीक है, कोई शॉप है, कोई स्टोर है, जहाँ पर ये हमारी प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं। ठीक है, जाहिर है कि ये चीज़ समझने के एक ऑटोमेटिकली समझ में आने वाली होती है। जो लोग इस फील्ड में होते हैं उनको पता होता है कि जी अगर इनकी वेब मेल मौजूद है तो कहीं ना कहीं इनकी वेबसाइट मौजूद है, और वेबसाइट ज़ाहिर है अगर ये हमसे प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं तो इनकी वेबसाइट इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, यानी कि ई कॉमर्स में ही ये लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो वेब मेल इसलिए आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा देती है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ये ब्रांड होते हैं, वो आपको कंसीडर करते हैं। अब ये वेब मेल क्या होती है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, आपको वेब मेल की क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो आई गेस हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि आपको ब्रांड अप्रूवल के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर से बात करने के लिए या उनसे अप्रूवल लेने के लिए आपको वेब मेल चाहिए होती है, लाजमी चाहिए होती है। अच्छा, वेब मेल मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह नजर आती है। ये इस तरह की होती है वेब मेल, ठीक है, एंड में सिर्फ यहाँ पर देखें, ये जो नॉर्मल थी, यहाँ पर एंड में आ रहा था gmail.com, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जीमेल लिखा हुआ है यहाँ पर, और इस तरह आपका नाम होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर एक कैली लिखा हुआ है और @contoso.com, मतलब यहाँ पर जीमेल का कहीं पर भी नहीं है, और यहाँ पर स्टार्ट में उसने अपना नाम लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ना समझाने की कोशिश करता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर दो तीन बातें आपने समझनी है। देखें, अब फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है, ठीक है, और उसका नाम AQ वर्स है। ठीक हो गया। अब AQ वर्स जो है, अब हमने फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक मैनेजर रखा हुआ है, ठीक है, आप इसको इस तरह समझ लें, तो उस मैनेजर का नाम जॉन है, ठीक है। अब जाहिर है कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे जो होते हैं एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, और वो कंपनी जो होती है, वो जो इसको एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई मार्केटिंग का हो सकता है, कोई सेल्स का हो सकता है, ठीक है, किसी का नाम जॉन हो सकता है, किसी का नाम स्मिथ हो सकता है, किसी का नाम माइकल हो सकता है, ठीक है। आपने कंसिडर करना है कि हम यूएसए में मौजूद हैं, हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, हमने उनको ये तासुर देना है, हमने उनको ये इंप्रेशन देना है कि हम अमेरिका में मौजूद हैं और हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है ना ये चीज़, तो क्या हम उनको ये बताते हैं कि हम अमेरिका में हैं, और हम खुद भी यही समझ रहे होते हैं, ठीक है। सो अच्छा, अब हम एक कंपनी में जाहिर है कि अब डिफरेंट लोग क्या कर रहे होते हैं, अप्रोच कर रहे होते हैं डिफरेंट ब्रांड्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को, उनको रखे इसी काम के लिए जाता है। तो जो आपकी कंपनी की आपकी वेबमेल होती है, उसमें क्या होता है कि शुरू में उस बंदे का नाम होता है, उसके आगे ऐड लगा हुआ होता है, और उसके आगे कंपनी का नाम हो सकता है, ठीक है, जो आपकी कंपनी होती है जिसकी बिहाफ पर आप अप्रोच कर रहे होते हैं, कंपनी का नाम और आगे .com, बस इतना होता है, ठीक है। मतलब वो इस तरह की नहीं होती है, अगेन मैं इस तरह ये दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरह नहीं होगी कि AQVerse10@gmail.com, ये तो सिंपल है, ठीक है, वो इस तरह होगी। और फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज कर लेते हैं कि जी मैं काम कर रहा हूँ AQVerse में, ठीक है, और तो मैं अपनी जो वेब मेल होगी वो मैं चाहूँ तो इस तरह बना सकता हूँ कि यहाँ पर लिखा होगा अफान, ठीक है, मतलब मैं अपना नाम लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा @AQVerse.com, ठीक हो गया। तो ये मेरी क्या होगी, एक वेब मेल होगी।
लेकिन अगेन मैं अपना नाम यूज़ करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कोई ना कोई अमेरिकन जो नेम है वो यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर इस तरह लिख सकता हूँ कि michael@contoso.com, जैसे यहाँ पर कंटोसो है, हम यहाँ पर अपना एक ही वर्ड्स कर लेंगे, ठीक है। या जो भी कंपनी आप यूज़ कर रहे हैं उस कंपनी का आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। अब ये चीज़ लिखना आसान नहीं है, मतलब ये आपकी वेब मेल के थ्रू ही बन सकता है। अगर आपके पास वेब मेल होती है तभी ये आपको फॉर्मेट दिया जाता है, अदरवाइज आप इसको सिंपल तरीके से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से नहीं बन सकती है, इसके लिए आपके पास वेबसाइट का डोमेन का होना लाजमी होता है, फिर ही आप क्या है अपनी एक ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, वेबमेल होती है। अगेन मैं एक दफ़ा अगर समझ में नहीं आई आप लोगों को, तो मैं एक दफ़ा दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूँ कि आपकी जो कंपनी की बेस पर आपकी ईमेल बनती है, ये वेब मेल बनती है, आप उसको ईमेल ही समझ लें, ठीक है। वेब मेल तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वेबसाइट के साथ लिंक होती है। तो आपकी जो वेब मेल बनती है उसमें क्या होता है कि कोई ना कोई नाम होता है, नाम आप कोई सा भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क, लड़के का रख सकते हैं, लड़की का रख सकते हैं, क्योंकि उनको ही पता होता है कि ये डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। सेल्स के होते हैं, मार्केटिंग के होते हैं, ठीक है। तो उनको इस चीज़ का आइडिया होता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इससे फर्क पड़ता भी नहीं, बल्कि ये ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा होता है कि एक बंदे को प्रॉपर एक मेल दी गई है कि जी आप कॉन्टैक्ट करो, ठीक है, ये अच्छी वाइब जा रही होती है। तो यहाँ पर आपका कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी अंग्रेज़ों का नाम आप बस उठा लें, कोई भी मेल फीमेल यहाँ पर लिख लें, और यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आएगा, यहाँ पर एट आता है, और यहाँ पर कंपनी का नाम, ठीक है, कोई भी कंपनी है उसका नाम यहाँ पर आ सकता है। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि सर अगर हम इस वेब मेल को परचेज करते हैं, अच्छा मैं पहले बल्कि आपको बता दूं कि ये आपको कहाँ से मिलती है। अब वेबमेल कितने की आपको मिलेगी, देखें, अगर तो आप लोग इसको खुद परचेज करेंगे तो इसके लिए आपको होस्टिंग भी बाय करनी पड़ेगी, और आपको इसके लिए डोमेन भी परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। और होस्टिंग जो है वो कम से कम भी 10,000 रुपये की मिलेगी आपको, मतलब वैसे तो वो 7-8 हज़ार की होती है, लेकिन पाकिस्तान से अगर हम बाय करते हैं उसको, और हमें पाकिस्तान से बाय करना पड़ता है आपको, अगर आप अपना बैंक वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें आपको कम से कम 2-3 हज़ार रुपये तो टैक्स पड़ जाता है, ठीक है। 2-3 हज़ार का टैक्स आपको लग जाता है। और जाहिर है कि अगर वो 7,000 की है तो वो आपको 9 की पड़ जाएगी, 9 की है तो वो आपको 11 की। और फिर जाहिर है डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर का रेट क्या चल रहा है। तो सिर्फ होस्टिंग आपको 8 से 10 हज़ार रुपये की होस्टिंग होती है, और उसके साथ जो डोमेन आपकी होती है वो आपको कम से कम भी 4 से 5 हज़ार की पड़ेगी। अब अगेन ये इतनी महंगी है नहीं, मतलब होती इनकी रियल जो प्राइस है वो शायद 3 हज़ार है, 2 हज़ार है, ठीक है, 2-3 हज़ार होती है। लेकिन जब आप उसको पाकिस्तान से परचेज करें तो बैंक इतना टैक्स काटता है कि वो आपकी जो अमाउंट है तकरीबन डबल हो जाती है, ठीक है, इतना टैक्स कटता है हमारे पाकिस्तान में। सो पॉइंट ये है कि ये कम से कम भी आपको 12 से 13 हज़ार रुपये में पड़ेगी एक मेल, ठीक है, अगर आप एक मेल बाय करेंगे। तो अब इसका सोल्यूशन जो होता है वो ये होता है कि जी जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, हम उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं और वो जो है हमें वेब मेल प्रोवाइड कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मतलब मैं आपके साथ यहाँ पर एक वो शेयर भी कर दूंगा, क्या कहते हैं, जिनसे आप परचेज कर सकें, जिनसे मैं पर्सनली मतलब हम कर रहे होते हैं परचेज। तो वो ये है कि बहुत चीप प्राइस में वो देते हैं, उनका डेली का काम होता है जो भी उनका सिस्टम है, आई डोंट नो। लेकिन फिलहाल ये है कि वो काफ़ी चीप प्राइस में आपको दे देंगे। और उनकी जो प्राइस है वो तकरीबन, मतलब वो जो हमें ऑफर करते रहें, और अगर आप, मतलब मैं उनसे बोल दूंगा और उनके साथ जो डील हो जाएगी हमारी, तो वो यही कि एक ही वर्ष के जो स्टूडेंट्स होंगे वो उनको उतने में ही प्रोवाइड करेंगे जितना वो हमें प्रोवाइड करें इस वक्त। और उनकी जो प्राइस है वो इस वक्त 1,000 है, जो कि 10-12 हज़ार के कंपेरिजन में मतलब ना होने के ही बराबर है। और जाहिर है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए चीज़ बेस्ट है कि आप उनसे ही परचेज करें, कम से कम मैं तो ये रिकमेंड करूंगा। या फिर आपका ये ऑप्शन हो सकता है कि आप 10-12-15 लोग मिलकर एक मतलब वेबसाइट को परचेज कर लो, मतलब एक जो डोमेन हो, ये होस्टिंग है, क्योंकि 12-13 हज़ार रुपये पर पर्सन तो बहुत महंगी पड़ जाती है, और वो भी ये पर मंथ क्या हिसाब से होती है, उसके बाद आपको दोबारा पे करने पड़ते हैं। तो वो चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी आपके लिए अगर आप 10-12 हज़ार रुपये में इसको परचेज करोगे, और वो भी सिर्फ एक बंदा। तो या तो यही तरीका है कि 10-12 लोग इसको मिलकर परचेज कर लें, ठीक है, या फिर ये है कि आप उनसे परचेज कर लें, या फिर अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो फिर वो अकेला भी इस चीज़ को परचेज कर सकता है। वो ऑब्वियसली आपने खुद देखना है कि आपको क्या सूट करता है, ठीक हो गया। तो ये इसकी कॉस्ट होती है, इतने में आप क्या कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर यू कैन परचेज इट, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट शेयर करवा दूंगा टीम से कहकर, टीम आपके साथ शेयर कर देगी, आप अगर आप लोग करना चाहें तो आप वहाँ से परचेज इनको कर सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जी अब ये अगर फॉर एग्जांपल आप किसी किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास अगर आप जाते हैं और वो आपको वेब मेल प्रोवाइड करते हैं, तो वो किस कंपनी की डिटेल के ऊपर आपको देंगे, क्या वो आपकी कंपनी बताएंगे, मतलब जो कंपनी का नाम आप उनको बताएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उनके पास ऑलरेडी कंपनीज होती हैं, मतलब उनके पास फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, और वो उसी कंपनी की बेस पर आपको बनाकर दे देते हैं, ठीक है, और आप उनसे कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? मतलब आपको आप ये समझ सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, और
अगेन मैं ये सोच रहा था कि इन लोगों के साथ जिनके साथ हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और खासतौर पर स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे होते हैं कि सर वेब मेल बता दें कहाँ से परचेज करें, किस तरह परचेज करें, हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो टीम ने जो डिसाइड किया था वो ये था कि इन लोगों के साथ बात कर ली जाए और इनको डॉक्यूमेंट हम खुद प्रोवाइड कर दें कि जी ये हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट हैं, ये हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, और आप इसको आप डोमेन और इसकी होस्टिंग परचेज करके स्टूडेंट को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें। ठीक है। तो एक आइडिया ये था माइंड में, फिलहाल इसके ऊपर वर्क ऐसा सच हुआ नहीं है, लेकिन हम इसके ऊपर वर्क करेंगे तो फिर स्टूडेंट को बता देंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अलग अलग वेबसाइट या अलग अलग जो है वो कंपनी की डिटेल के ऊपर एक वेबसाइट बनाई जाए, क्योंकि हर किसी का जो एक्सपेंस है वो 15 से 20 हज़ार रुपये तक फिर आपको पड़ जाता है। ऑब्वियसली ये चीज़ किसी के लिए भी अफोर्डेबल नहीं होती है। आई नो कि ये शायद आपको बात थोड़ी समझ में नहीं आएगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहरहाल ये है कि आप लोग जो है इजीली इस तरीके से परचेज कर सकते हैं वेब मेल का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगेन। और ये है कि यस, अगर आप बाकी प्रोफेशनल वे में काम करना चाहते हैं, आप अप्रूवल्स वगैरह लेना चाहते हैं और आप इस काम को लेकर सीरियस हैं, तो मेरा तो यही मशवरा होगा कि एक दफ़ा इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है, लाजमी परचेज करें। ठीक है, प्रोफेशनल ईमेल जो होती है उसका रोल ज़्यादा होता है। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर ऐसा कोई वो नहीं है, आप सिंपल जीमेल यूज़ कर लें, लेकिन उसके रिजल्ट जो है वो इतने अच्छे आते नहीं है। ठीक है, तो वेमेल जो है वो मतलब प्रेफरेबल होती है कि आप लोग अगर करना करना है, अप्रूवल की तरफ जाना है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब मुझे आगे सारे पॉइंट जो हैं वो कवर हो चुके हैं। मज़ीद अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, टीम आपको रिप्लाई लाजमी करेगी। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।